Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel, mahindraguru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. दिवाली की छुट्टियां खत्म और अफसोस लेकिन तैयारी वापस शुरू। Hello friends, welcome to the Hindu Vocab brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success. So once again a journey of 5 words, but first of all here's a reminder for all of you, यहाँ पे क्लिक करके हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो हमारा महिंद्रास का 2-in-1 ऐप है इसको आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए जो प्रीवियस vocab चैलेंज था वो था मोबिलिटी, जो कि एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है एबिलिटी टू मूव, हिंदी में कहें तो गतिशीलता। अच्छा, जो दिया हुआ सिनोनिम है देखिए वो है फ्लेक्सिबिलिटी और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है रिजिडिटी। हमने आपसे यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनके रिगार्डिंग कुछ वर्ड्स पूछे थे। अब देखते हैं सही जवाब क्या है और वोकैब चैंपियंस कौन है हमारे आज के इस सेशन के। वेल, हियर आर द वोकैब चैंपियंस। दे आर मिस्टर अखिल किट्टू सर, मिस्टर आकाश श्रीवास्तव सर एंड मिस्टर आकाश तिवारी सर। देखा जाए तो तब से बहुत दिनों से इन दोनों आकाशों ने जो है मोनोपोली सी बना रखी है। लेट्स सी इफ देयर मोनोपोली कैन बी ब्रोकन बाय अदर्स। नाउ लेट्स हैव लुक एट द करेक्ट आंसर्स। देखिए जो सही सिनोनिम है वो है मूवेबिलिटी और जो सही एंटोनिम है वो है इमोबिलिटी। अच्छा, आप देखते हैं हमारा आज का पहला शब्द। देखिए ये रहा हमारा आज का पहला शब्द और आज के सभी शब्द द हिंदू का 26 अक्टूबर का जो एडिटोरियल आर्टिकल था वहां से लिए गए हैं। अब देखिए जो वर्ड है वो है कॉग्निजेंस। नाउ कॉग्निजेंस इज अ नाउन, ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका जो अर्थ है देखिए वो है अवेयरनेस या फिर संज्ञान। तो जो कॉग्निजेंस है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है और इसका जो मीनिंग है वो है अवेयरनेस या फिर संज्ञान। आइए अब देखते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं हम अपने रियल लाइफ में, यूजेज देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एक बहुत ही महान हस्ती सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो है इमेज दिख रही होगी जीआईएफ फॉर्म में। अब यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, द ग्रेट मैन took cognizance about the oppression of the blacks and fought against it his whole life। यानी कि देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको सर मार्टिन लूथर किंग के बारे में, जूनियर के बारे में। और ये जो भाई साहब थे देखिए इन्होंने संज्ञान लिया ब्लैक्स के खिलाफ हो रहे जो अत्याचार थे उनके रिगार्डिंग और जिंदगी भर इन्होंने ब्लैक्स के लिए और ब्लैक्स के खिलाफ इनफैक्ट और अन्याय के खिलाफ जंग लड़ते रहे ये। अच्छा, आप देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे कॉग्निजेंस के। देखिए जो सिनोनिम्स है वो है कॉग्निशन या फिर इनसाइट। अच्छा, अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। एंटोनिम्स आर इनअटेंशन या फिर निग्लेक्ट। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको जो सिनोनिम है, जो एंटोनिम है और ये जो यूजेज है वो समझ में आया। अब चलते हैं आगे। देखिए ये रहा अगला शब्द मेटिक्यूलसली। ये हमारा अगला शब्द है, ये एक एडवर्ब या फिर एक क्रिया विशेषण है। इसका अर्थ है एक्यूरेटली या फिर सटीकता से। तो जो मेटिकुलसली है देखिए ये एक एडवर्ब या फिर एक क्रिया विशेषण है। इसका अर्थ है एक्यूरेटली या फिर सटीकता से। देखते हैं मेटिकुलसली को हम यूज कैसे करते हैं अपने रियल लाइफ में। तो देखिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपको एक भाई साहब दिख रहे होंगे जो कि कलाबाजी करते हुए बास्केट कर रहे हैं बास्केटबॉल मैच के दौरान, और इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है ही स्कोर्ड अ बास्केट मेटिकुलसली। डेफिनेटली सटीकता से इन्होंने बास्केट यहाँ पर स्कोर किया। अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे मेटिकुलसली के। देखिए ये है प्रिसाइजली या फिर फ्लॉसलेसली। ओके, अब एंटोनिम्स देखिए अगर हम, तो एंटोनिम्स हो जाते हैं इसके इनकरेक्टली या फिर रॉन्गली। आई होप कि जो इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम और ये जो यूजेज है ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा आपके लिए अगला शब्द, ये है वाइल। अब देखिए जो वाइल है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका जो अर्थ है वो है ऑफेंसिव या फिर घृणित। अच्छा, जो वाइल है देखिए ये एडजेक्टिव या विशेषण है, अर्थ क्या है ऑफेंसिव या फिर घृणित। अच्छा, यूजेज देख लेते हैं इसका कि कैसे यूजेज होता है इसका। देखिए ये रहा यूजेज आपके सामने। आपको बहुत सारे यहाँ पर वॉर के दृश्य दिख रहे होंगे, जंग के दृश्य दिख रहे होंगे। अब देखिए और इसी संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है द वाइलेस्ट एक्ट्स ऑफ वॉर मस्ट बी अवॉइडेड। यानी कि देखिए जो घृणित किस्म के जो एक्ट होते हैं किसी भी जंग में, किसी भी वॉर में, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और इन्हें आप अब देखिए किस तरह की मैं एक्ट्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए किसी स्कूल पे बॉम्बिंग हो गई जहां पर छोटे बच्चे छुपे हुए थे क्योंकि उन्हें जंग डर लगता था। अब सोचिए छोटे बच्चों की डेथ हो गई, ऑलराइट, लोगों की डेथ हो जाती है। अब देखिए जब अगर बात करें हम लोग जापान में जो हुआ वहां पर नागासाकी एंड हिरोशिमा में आम लोग मारे गए जिनको कोई मतलब ही नहीं था अमेरिका से, ऑलराइट। तो ये जो वायलेस्ट एक्ट्स ऑफ वॉर है इनको अवॉइड करना चाहिए। जो घृणित एक्ट्स है इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे वाइल के।
देखिए ये रहा आपके सिनोनिम्स, ये है अपॉलिंग या फिर डिस्पेकेबल, राइट। अच्छा, एंटोनिम्स अगर देखें तो एंटोनिम्स है डिजायरस या फिर अनकरप्ट। डिस्पेकेबल के ऊपर एक एनिमेशन, ये वर्ड को यूज करते हुए एनिमेशन फिल्म भी आई है, उसकी सीरीज आई है, डिस्पेकेबल मी एंड डिस्पेकेबल मी 2 एक्सेट्रा। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो वर्ड था ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, लेकिन उसके पहले एक रिमाइंडर देना चाहूंगा आपको कि आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इसीलिए लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, देखिए ये है डायबॉलिकल। एक्सक्यूज मी, डायबॉलिकल इज एन एडजेक्टिव, हिंदी में क्या तो विशेषण है ये। अच्छा, इसका जो मीनिंग है देखिए वो है डेमोनिक या फिर पैशाचिक। तो जो डायबॉलिकल है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, डेमोनिक या फिर पैशाचिक। अब यूजेज देखते हैं इसका भाई। अब ये रहा आपके लिए एक डेमोनिक या फिर पैशाचिक किस्म का जीव या क्रिएचर, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है हियर इज अ डायबॉलिकल क्रिएचर फॉर यू। ओके, देखते हैं सिनोनिम्स इसके। देखिए ये रहा इसके सिनोनिम्स, ये है हीनियस या फिर विशियस। अच्छा, एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो वो है जेंटल या फिर नाइस। आई होप कि आपको ये सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज है ये आपको समझ में आया। अब चलते हैं आगे। देखिए ये रहा हमारा आज का आखिरी शब्द, ये है रीन। जो रीन है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका जो मीनिंग है वो है रिस्ट्रेन या लगाम देना। तो जो रीन है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है, रिस्ट्रेन या फिर लगाम देना। देखते हैं हम लोग रीन को यूज कैसे करते हैं रियल लाइफ में। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा द हॉर्स वॉज रीन्ड बाय रीन्स। तो यहां पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि देखिए रीन जो वर्ड है ये एक नाउन भी यूज हो सकती है और एक वर्ब के फॉर्म में भी यूज होता है एज एन एक्शन। यहां पर देखिए हमने एज अ वर्ब या एज एन एक्शन यूज किया है, दैट्स व्हाई हम सेइंग, कहना चाह रहे हैं कि द हॉर्स वॉज रीन्ड बाय रीन्स, यानी कि जो ये घोड़ा है इसको कंट्रोल किया, इसको काबू में किया रीन्स के जरिए। देखिए इसीलिए कहते हैं कि दिवाली में हमें क्रैकर्स यूज नहीं करने चाहिए, अदरवाइज दूसरे लोग बीमार पड़ सकते हैं धुएं से। अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके। देखिए ये रहा सिनोनिम्स इस रीन के, ये है हार्नेस या फिर रूल, राइट। जो मीनिंग है, जो सिनोनिम्स है रीन के वो है हार्नेस या फिर रूल। अच्छा, अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ये है अनचेन या फिर लिबरेट। ऑलराइट, सो दैट्स अनचेन और लिबरेट। आई होप कि आपको ये सिनोनिम, एंटोनिम और ये यूजेज जो था ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अब देखते हैं आज के वोकैब चैंपियन, ओके सॉरी आज का वोकैब चैलेंज राधा। तो ये रहा हमारा आज का वोकैब चैलेंज डे। वर्ड है ओनस, संज्ञा है, नाउन है, और मीनिंग जो है इसका बर्डन या फिर भार है। जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है कल्पेबिलिटी, जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है एक्सोनरेशन। नाउ यू हैव टू गिव अस अ सिनोनिम और एन एंटोनिम ऑफ ओनस that we have not given you in the previous session, and if you can do that very nicely and accurately, then definitely you can become the next vocab champion of our session. And hey, say no to crackers, please, exactly. Okay, so and definitely I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप उसको लाइक जरूर कर सकते हैं, कमेंट में अपना फीडबैक हमको जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके। साइड में आपको एक बेल मिलेगी, आप चाहो तो उस घंटे को बजा सकते हैं, तो उससे जो अभी हमारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगी वो जरूर आपको मिल जाएंगी। और इस वीडियो का जो URL है इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उतने ज़्यादा वोकैबुलरी उनकी अच्छी होगी और इससे आपको सक्सेस मिलेगी, एंड योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।